स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। तो जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए बेटा आपको एक टैग की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। और एक कॉमन नोशन है कि स्क्रिप्ट को सिर्फ हेड में लिख सकते हैं। ये बेटा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू कैन राइट योर स्क्रिप्ट इन योर बॉडी, इन योर हेड, और बोथ वेज, दोनों जगह भी रख सकते हो आप। हेड पे भी बॉडी पे भी अलग अलग स्क्रिप्ट लगा सकते हो आप। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का मतलब है ऑब्वियसली योर जावास्क्रिप्ट कोड, या एक और स्क्रिप्ट होती है वीबी स्क्रिप्ट, बट वी आर डीलिंग विद जावास्क्रिप्ट नाउ। तो एक बेटा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपका बॉम्ब मॉडल होता है अलर्ट। लेट्स रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट। Can you see this? यस सर। Whatever I have written in that alert function बोलते हैं उसको, अलर्ट फंक्शन, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये हम यूज कर रहे हैं फॉर द आउटपुट पर्पस। आउटपुट हमें देखने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं। इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो आपका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है अलर्ट, जो एक स्ट्रिंग टाइप की आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। इज इट ओके? यस सर। दोबारा बोलना बेटा। विंडो का ऑब्जेक्ट क्या होता है? विंडो का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पूछा बेटा आपने? यस। ओके बेटा, ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो कि ये एक क्लास का एक इंस्टेंस होता है क्लास का, जिसमें उस क्लास के बहुत सारे आपको जो भी आपने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं थ्रू फंक्शंस, या जो आपने डेटा डिफाइन किया है थ्रू वेरिएबल, उसकी एक्सेस मिल सकती है, उसकी एक इमेज आ जाती है आपके ऑब्जेक्ट में। तो विंडो ऑब्जेक्ट अब क्या है? विंडो ऑब्जेक्ट आपके ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए, ब्राउजर की फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको बोलते हैं विंडो। उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे आपके फंक्शंस हैं, जिनमें से एक है अलर्ट। अगर आप देखो इसको, जब हम रन करते हैं तो ये बेटा बॉडी का पार्ट नहीं है। ये जो आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ नजर आ रहा है, अलर्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ HTML बॉडी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्राउजर स्क्रीन। पूरे ब्राउजर का ये पार्ट है, ब्राउजर से निकल के आया है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें, सर आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है। ओके दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। चलो शुरू से बेटा मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो तो विंडो बेटा आपका एक ऑब्जेक्ट है दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं विंडो। अब ब्राउजर के साथ आपके बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं।
ठीक है, जिसमें से आपके अलर्ट बॉक्स आते हैं, आपका कंफर्म बॉक्स आता है, मतलब बहुत तरीके के आपके डायलॉग बॉक्स आते हैं, और बहुत सारी स्क्रीन रेजोल्यूशन से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड, नेविगेशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे वेरिएबल्स भी आते हैं। तो वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। उसमें से अभी हमने सिर्फ एक ही चीज यूज की है, एक फंक्शन यूज किया है, अलर्ट। अलर्ट का मतलब अब क्या है, इस फंक्शन का मतलब क्या है, ये ऐसा फंक्शन है जो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। आर्ग्यूमेंट समझते हो ना बेटा फंक्शन की? यस सर। एक मतलब पैरामीटर जो इसको सप्लाई होता है, इट्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट इसमें एक ही है, स्ट्रिंग टाइप की ही होगी वो, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग। और ऑब्वियसली इसकी वेरिएशन हम आगे देखेंगे। तो स्ट्रिंग एक दी जाएगी और एज अ स्ट्रिंग वो जो भी आपने दिया हुआ है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। जो भी इसके आर्ग्यूमेंट में होगा ना वो उसको एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देगा। जैसे हेलो लिखा था तो हेलो उसने डिस्प्ले कर दिया है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। इसको सिर्फ अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि मैंने अगर अपने आउटपुट को दिखाना है तो मैं अलर्ट करने से अपनी आउटपुट दिखा पाऊँ। इज इट ओके? यस सर। और स्क्रिप्ट टैग बेटा, स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। जैसे स्टाइल टैग यूज होता था, स्टाइल टैग में अब क्या हम लिखते थे CSS कोड लिखते थे। CSS स्टाइलिंग। ठीक है, जितने भी CSS कोड, CSS स्टाइलिंग होती थी वो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते थे। इन द सेम वे हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। इज इट ओके? यस सर। और ये जरूरी नहीं है आप एक ही लिखो। आप यहाँ पर देखो, जितने मर्जी अलर्ट लगा दो आप, या जितने मर्जी स्क्रिप्ट आप लगा दो। ठीक है, हेलो गया और ये दूसरी स्क्रिप्ट चली, इसमें अगेन अलर्ट आया, बाय बाय। ठीक है, जितनी मर्जी बार आप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। स्क्रिप्ट टैग को हेड में यूज करो, बॉडी में यूज करो, जहां मर्जी यूज करो बेटा, आपकी मर्जी है। इज इट ओके? यस सर। और ये आपकी बेटा स्टेटमेंट है। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट होती है ना, वैसे ही है। स्टेटमेंट को आप बंद करने के लिए यहाँ देखो हमने सेमीकोलन लगाया है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, फिर भी ठीक चल रहा है। क्यों ठीक चला है? क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और अलर्ट लगाता हूँ, हेलो, हेलो अगेन, देन बाय बाय। तो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? यस यस सर। सर। ओके बेटा, मैंने अलर्ट लगाया फर्स्ट हेलो, उसके साथ ही सेम स्क्रिप्ट में एक और अलर्ट लगाया हेलो अगेन, और फिर बॉडी में एक स्क्रिप्ट नई लगाई जिसमें हमने एक और अलर्ट लगाया बाय बाय। तो अगर आप देखो मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है यहाँ पे पहली आपकी स्टेटमेंट में, तो फिर भी ये अच्छे से चला, जैसे चलना चाहिए वैसे चला। इसका कारण ये है बेटा कि अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो तो भी वो उसको यहाँ पर, अगर आपने आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो आपकी लाइन खत्म हो गई, आपने जो भी लिखना था अब अगली लाइन में लिखा, तो वो मान लेता है आपकी लाइन, यहाँ पर कंपाइलर जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर होता है वो मान लेता है कि यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो गई है एंड इट विल पुट अ सेमीकोलन ओवर हियर। लेकिन अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हो, दो दो स्टेटमेंट को लिख सकते हैं ना हम एक लाइन में दो दो स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ट्राई किया बेटा, एक ही लाइन में आप Yes, दो sir. स्टेटमेंट लिखो,
Yes, sir. सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं हम उनको, है ना? तो Yes, जावास्क्रिप्ट yes, sir. में भी चलती है, देखो हेलो आया, हेलो अगेन भी आया, प्रॉपर चला। तो सेमीकोलन लगाना आपके लिए तब जरूरी है अगर आप एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो। लेकिन अगर आप दो स्टेटमेंट दो अलग अलग लाइन में लिख रहे हो तो सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तब भी ठीक है, चलेगा। बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप सेमीकोलन लगाओ। इज इट ओके? Yes, sir. yes, sir. ओके, अब सबसे पहली चीज हम देखते हैं वो है हमारे वेरिएबल। वेरिएबल को मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले, जावास्क्रिप्ट के क्या होते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए बेटा आपको where कीवर्ड यूज करना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द कीवर्ड विच यू कैन यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल। ठीक है, उसके स्कोप वगैरह पे हम लेटर ऑन आते हैं। तो पहले बेटा where कीवर्ड से ही आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। अब इस पे रूल्स है बेटा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है। तो इसके रूल्स बेटा ये हैं, वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट आ सकता है, ठीक है, डॉलर और अंडरस्कोर आ सकता है स्पेशल वेरिएबल्स, स्पेशल सिंबल्स में, और नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल डिफाइन करते हो जिसको आप आइडेंटिफायर बोलते हो, है ना? आइडेंटिफायर बोलते Yes, हैं ना, sir. जिसमें आपका फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम आ सकता है। तो वैसे ही बेटा इसके भी आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिसके नाम के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि आपके क्या क्या अल्फाबेट्स या क्या क्या लेटर्स कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो इसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, बड़े छोटे दोनों, नंबर्स भी आ सकते हैं, और स्पेशल सिंबल लेकिन दो ही आ सकते हैं, वन इज अंडरस्कोर एंड द अदर इज डॉलर। इज इट ओके? Sir, Yes, जो sir. variables हैं, are they case sensitive? यस बेटा, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। Okay, sir. जावास्क्रिप्ट ही आपकी केस सेंसिटिव है, Yes, sir. ठीक है। सेकंड थिंग बेटा, जो दूसरा रूल है आपका वेरिएबल्स का, आपके जो कीवर्ड होंगे, you cannot use your keywords, reserved words as variable name। जैसे ये विंडो है, विंडो आपका एक कीवर्ड है that represents विंडो ऑब्जेक्ट, तो आप अपना वेरिएबल विंडो नहीं बना सकते। you cannot name your variable as window। जो आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यही रूल होता है। तीसरा रूल आपका है बेटा, आपका वेरिएबल जो है वो शुरू होगा एक अल्फाबेट से या डॉलर से या अंडरस्कोर से। इसके अलावा बेटा और कोई तीसरी चीज नहीं है जिसके जो शुरू में आ सके, मतलब ये नंबर से शुरू नहीं होगा। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. तो ये बेटा कुछ रूल्स हैं। और अब एक और चीज जो वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल बेटा वीकली टाइप्ड होते हैं, वीकली टाइप्ड। ये टर्म बेटा सुनी है आपने कभी? No, sir. सुनी होगी बेटा। अच्छा, आपने सी पढ़ी है बेटा? सी प्रोग्रामिंग sir. पढ़ी है? Yes, sir. वो वीकली टाइप्ड है या स्ट्रांगली टाइप्ड है? अच्छा चलो, ये टाइप्ड पे हम नहीं जाते हैं। उसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं बेटा सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में? So कैसे data कर, type देके then we मतलब initialize भी कर सकते हैं, नहीं तो variable name दे सकते हैं। ऐसे लिखते हो इंट ए, फ्लोट ए, Yes, sir. कैर ए, डबल ए, लॉन्ग डबल ए, ऐसे लिखते हो ना? तो आपको Yes, डाटा sir. डाटा टाइप साथ में डिफाइन करते हो।
यस सर। Yes, sir. जब आपने लिखा इंट ए, तो इसमें कैसी वैल्यूज आ सकती हैं बेटा? इंटीजर टाइप की जिसमें कोई डेसिमल्स ना हो, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव दोनों चीजें। 3700 समथिंग से लेके प्लस 3700 ऑड, इतनी फिगर आ सकती है ना? यस ऐसा ही सर। होता है। अगर मैं उसमें 1 लाख इंसर्ट उसको वैल्यू देने की कोशिश करूं तो नहीं, 1 लाख नहीं आ सकती उसमें, है ना? एक रेंज डिफाइन कर देते हैं हम डाटा टाइप से। Yes, sir. कैर में भी अगर हम देखें तो -128 से लेके प्लस 127 प्लस तक, 127 तक। ये 255 जो आपके कैरेक्टर होते हैं, 256 कैरेक्टर होते हैं, इनकी आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर आ जाता है। ऐसे ही होता है, Yes, sir. है ना? तो मतलब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त बता देते हैं कि इसमें किस तरह का डाटा आएगा। इंटीजर में हमने बता दिया कि -37,000 समथिंग से लेके 37,000 समथिंग तक कोई भी होल नंबर आ सकता है। डिफाइन कर देते हैं ना हम ऐसे डाटा टाइप से। जब हम फ्लोट डिफाइन करते हैं तो हम बता देते हैं कि इसमें इस रेंज से लेके इस रेंज तक कोई भी डेसिमल पॉइंट भी आ सकता है या बिना डेसिमल के भी आ सकता है नंबर, है ना? ऐसा ही होता है। उसको बेटा बोलते हैं Yes, sir. स्ट्रॉन्गली टाइप्ड। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड। अगर आपने इंट ए लिखा है, उसको आप कोट्स में आप में से किसी का नाम देने की कोशिश करो, मतलब C++ में या सी में मैं लिखूं इंट ए इज इक्वल टू अबलीन, तो ये चलेगा ही तो नहीं ये क्योंकि गलत है। हमने इंट वैल्यू ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स नहीं ले सकता, स्ट्रिंग नहीं ले सकता, ठीक है? सेम बेटा अगर मैं कैरेक्टर लेता हूँ कैर सी और इसमें 1.25 वैल्यू देता हूँ, तो अगेन ये नहीं होगा पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो है कैरेक्टर टाइप का है और इस टाइप की वैल्यूज ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब 1.25 वैल्यू नहीं आएगी, नो डाउट कि एरर नहीं आएगा आपका कोई, बट ये वैल्यू सी में इंसर्ट नहीं होगी। इज इट ओके? ऐसे ही होगा। Yes, sir. तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे एक बाउंडेशन लगा देती है, एक कंस्ट्रेंट लगा देती है कि इसमें इसी टाइप का डेटा ही आ सकता है, तो उस टाइप की लैंग्वेज को बेटा बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड। मतलब हर एक वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप उसकी डिक्लेरेशन से ही एसोसिएट हो जाती है उसके साथ। डाटा टाइप और वेरिएबल एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं। That's why those programming languages are called strongly typed. लेकिन अगर ये चीज नहीं होती है तो उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? वीकली टाइप्ड। Weakly typed. और हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो वीकली टाइप्ड है। इसका कारण मैं बताता हूं। मैंने लिखा where a, अब बेटा बताओ मेरे को ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये बूलियन है, ये स्ट्रिंग है, क्या है ये? तो बेसिकली इसको जब भी हम वैल्यू देंगे अपने वैल्यू के हिसाब से उस टाइप का हो जाएगा। वैसे हमने कोई वैल्यू बिल्कुल। डिफाइन नहीं की है शुरू में। लेट्स से मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ a इज इक्वल टू युक्ता, तो अब ये किस टाइप का है? अब मैं कह सकता हूँ कि कैरेक्टर। वेरिएबल a स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग। जब मैं इसको वैल्यू दूंगा 90, तो अब मैं कह सकता हूँ ये नंबर टाइप का है, इंटीजर है, नंबर है। इसको मैं वैल्यू देता हूँ ट्रू, तो अब मैं ये कह सकता तो हूँ Boolean. ये बूलियन टाइप का है। तो वीकली टाइप्ड में क्या होता है? किसी वेरिएबल की डाटा टाइप
तब उसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं जब उसके पास कोई डेटा होता है, जब हम उसको एक डेटा वैल्यू असाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो उसकी वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वही वो उसकी टाइप बन जाती है। अगर हमने उसको नंबर टाइप का डेटा दिया है तो उसकी डाटा टाइप नंबर हो जाएगी। आगे चल के मैंने ए को दे दिया वैल्यू 90, यहाँ पर उसकी डाटा टाइप क्या है, बूलियन। जैसे ही उसको मैंने रीडिफाइन किया, यहाँ उसकी टाइप बन गई नंबर। ठीक है, समझ आया? मैं डाटा Okay, टाइप भी sir. मैं डाटा टाइप चेंज भी कर सकता हूँ उसकी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग माय कंपाइलेशन, ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ प्रोग्राम। मैं उसकी डाटा टाइप चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब वेरिएबल अपनी टाइप से स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, वीक तरीके से जुड़ा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डाटा वो होल्ड कर रहा है, वो उसकी टाइप बन जाती है। इसको बोलते हैं वीकली टाइप्ड लैंग्वेज, एंड जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ दोस। इज इट ओके? Yes, sir. और ऐसा नहीं होता है बेटा कि स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस अच्छी होती हैं या वीकली टाइप्ड लैंग्वेजेस अच्छी होती हैं। दोनों के अपने अपने प्रोस और दोनों के अपने अपने कॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, Yes, sir. माय क्वेश्चन इज, आपने कोई वीकली टाइप्ड लैंग्वेज पढ़ी है? पाइथन। Python. पाइथन, यस पाइथन। तो वही मैं चीज कह रहा हूँ, आपने पाइथन पढ़ी है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था आपने वीकली टाइप्ड का बेटा? सर एज सच हमने Sir, no. कोई डेफिनेशन इसकी हमें नहीं पता थी कि ये वर्ड but- एग्जिस्ट करता है, बट वी न्यू दैट उसमें हमें प्रॉपरली डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती, और डेटा के हिसाब से वेरिएबल इज known for its type. means you know the definition but you don't know the exact term for it. Yes, sir. Yes, sir. चलो, now you know the exact term for it. It's a weakly typed language. Python भी थी, और अब आपकी JavaScript is another language that is weakly typed. और आप वेरिएबल बेटा डिक्लेयर करते हो, तो जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हो ना, आप कर सकते हो, कॉमा से सेपरेट करके जितने मर्जी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दो। इज इट ओके? Yes, sir. और बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो चाहो तो, ऐसे। यहाँ पर मैंने 12 दिया है, यहाँ मैंने इसको 40 वैल्यू दे दी है। यहाँ ए को मैंने ट्रू वैल्यू दी है, यहाँ मैंने इसको 90 वैल्यू दे दी है। इज इट ओके? Yes, sir. यहाँ तक कोई बेटा कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। और ऐसा भी नहीं है कि एक लेटर दे सकते हैं, मैं मल्टीपल लेटर्स में भी दे सकता हूँ, कुछ ऐसे। सॉरी हमने 90 और 40 क्यों यूज किया? वैल्यू चेंज की है बेटा, इट्स जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट कि मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। आपको बस वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है कि ए को मैंने ट्रू वैल्यू दी थी, इसको मैं आगे फर्दर चेंज भी कर सकता हूँ, ए को 90 वैल्यू दे के, ना सिर्फ वैल्यू बल्कि मैंने टाइप भी चेंज कर दिया उसकी। ठीक है, ओके सर, इस Thank वे you. में, इस वे में। ओके, तो लेट अस सपोज अब मैं हेलो की जगह पे वेरिएबल ए लिखता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ए की वैल्यू शुरू में ट्रू थी, उसके बाद ए की वैल्यू 90 हो गई, और ऑब्वियसली अब ए की वैल्यू 90 है जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखते हैं आउटपुट क्या आती है बेटा। कैन यू सी द आउटपुट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी उसके आर्ग्यूमेंट में होता है वो उसको स्ट्रिंग बना के शो कर देता है। चाहे आपने उसको नंबर दिया है, वो 90 को अब कोट्स में मान रहा है, डबल कोट्स में जो स्ट्रिंग में होते हैं, तो वो वैसे शो कर रहा है उसको। इज इट ओके? सर Yes, जो sir. आपने पहले वहाँ पे ट्रू लिखा था, अगर हम वो भी वहाँ पे प्रिंट करें तो फिर वो भी वहाँ पे आ जाएगा ना? ये देखो बेटा, 90
रिफ्रेश करता हूं मैं, ये देखो जो भी वैल्यू होगी किसी भी फॉर्म में होगी, ट्रू बुलियन फॉर्म में होगी, नंबर की फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और आपको दिखा देगा। इज इट ओके? इज इट Yes, ओके? sir. आगे बढ़ते हैं, अब ऑपरेटर्स को देखते हैं बेटा। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैं बाकी के हटा रहा हूँ बस, ठीक है। जब a प्लस बी किया बेटा, ऑब्वियसली a को वैल्यू भी दे देते हैं, अनकमेंट करता हूँ 130, दोनों ऐड हो गए। इज इट ओके? यस सर। अब मेरे को एक क्वेश्चन बेटा बताना, ये मैं लिखता हूँ a प्लस बी, अब आउटपुट देखते हैं दोबारा। स्टिल इट इज 130 है ना। यस सर। अब स्टिल एक और चीज देखते हैं, ये आउटपुट आई 90 ABC। इसका मतलब ये प्लस अब किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये प्लस दो स्ट्रिंग को Concatenation operator. कंकैटिनेट करने का काम कर रहा है। Yes, sir. तो लेकिन जब हमने a प्लस बी किया तो 90 को हमने 40 के साथ प्लस किया, तो अब इसने प्लस क्यों करके दिखाया हमें, हमारे आउटपुट Depends on the type 904। of variable. बिल्कुल बेटा, पहले उसने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया और देखा कि ए की टाइप क्या है, बी की टाइप क्या है। अगर दोनों की टाइप नंबर की थी तो उसने एडिशन परफॉर्म किया, ठीक है। अगर मैं बी की टाइप ये स्ट्रिंग कर देता हूं, यहाँ पे रीलोड करता हूं, नाउ यू कैन सी इट्स गिविंग मी द वैल्यू 9040, क्योंकि एक नंबर था दूसरा स्ट्रिंग था, तो उसने नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दोनों को कनकेटिनेट किया। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग ना हो, नंबर हो, तो अब उसने देखा a की वैल्यू है 90, नंबर है, b की वैल्यू भी है 40, नंबर है, 90 और 40 को ऐड किया, ठीक है, नंबर मान के 130, और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दिया। इज इट ओके? Yes sir. Yes, sir. ऐसे ही बेटा माइनस, माइनस हो गया, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आपने जितने ऑपरेटर पढ़े हैं सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में, वो सभी बेटा आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिवीजन देखो 2.25 आ रहा है, अगर ये सी में करते तो वैल्यू क्या आती बेटा, सी में करते तो वैल्यू क्या आती, सर क्योंकि वेरिएबल्स इंट टाइप के तो फिर 2 तक ही रह जाता है। बिल्कुल 2 तक की, नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं है बेटा केस। मान लो इंट a 90 है, इंट b 40 है, और मैंने बिना उसको तीसरे वेरिएबल में डाले, मतलब मैंने इंट c इज इक्वल टू नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ पर इंट c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली वो आपके जो system.out.println इन केस ऑफ जावा या इन केस ऑफ सी प्लस प्लस सी आउट में लिख दिया है मैंने, या प्रिंट एफ में लिख दिया इन केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग।
तो बेटा वहां पर 2 वैल्यू क्यों आई? वहां पर 2 वैल्यू क्यों आएगी? चलो इसको एक्सप्लोर करना और कल मेरे को एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है इसके। ओके, मॉड्यूलर डिवीजन होती है बेटा एक, देखें इसमें क्या आउटपुट आती है। यस सर। सही आई है इसमें आउटपुट 90, मॉड्यूलर डिवीजन 40, 10 ही आनी चाहिए। मॉड्यूलर डिवीजन क्या आउटपुट करता है बेटा? रिमाइंडर। रिमाइंडर। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर सही आया है 40 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय। दोबारा बोलना बेटा, एक्सपोनेंट क्या कह रहे हो? एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, फ्लोर वगैरह। हाँ बेटा, बहुत सारे फ्लोर एक्सपोनेंट का तो ऑपरेटर होता है, फ्लोर का कोई ऑपरेटर नहीं होता है, एक्सपोनेंट का होता है, वो भी देखेंगे। फिलहाल आप देखो मॉड्यूलर डिवीजन की आउटपुट ठीक आई है। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक्सपोनेंट, और एक बड़ी वैल्यू ना है, ये छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये देखो, इज इट ओके? क्या Yes, किया sir. इसने? 90 रेज टू पावर 4 किया है, और अगर 90 रेज टू पावर 40 कर देता तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, जिसको उसके मेंटीसा फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे, 1.47 समथिंग और 10 रेज पावर 78, इस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मेंटीसा और पावर फॉर्म में। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने इस फॉर्म में देखा होगा एक्सपोनेंट को, है ना? यहाँ पर लेकिन इसका मतलब कुछ और है, राइट? इट्स नॉट एन एक्सपोनेंट। इसकी आउटपुट अगर आप देख रहे हो तो अलग आ रही है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है ये। ठीक है, इट्स नॉट एक्सपोनेंट इन जावास्क्रिप्ट। एक्सपोनेंट है ये 2 टाइम्स दैट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। ओके, एक और चीज अब देखते हैं बेटा, ये तो पता होगा आपको। इज इट सो? Yes, sir. इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब आउटपुट सी क्या आएगी? C output 91 आएगी। चलो देखते हैं, सॉरी सेव नहीं किया है। देखो आउटपुट बेटा, पोस्टफिक्स की सब वजह से हुआ प्रीफिक्स है, इससे के शायद 90 आया, नहीं तो प्रीफिक्स होता तो 91। ओके। यस, प्रीफिक्स होता तो ऑब्वियसली 91 आता। ठीक है, 91। ये भी बेटा मेरे को कल एक वैलिड आंसर बताना इसके अभी, ये प्लस प्लस प्री और पोस्ट जो है उसकी आउटपुट कैसे जनरेट होती है, कैसे सीक्वेंस चलता है। ठीक है, तो कोई अच्छे से बताना। Yes, sir. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, तो इसके बारे में बेटा पता होना चाहिए, ताकि इसको अगर आपने यूज कभी करना हो इन योर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन
तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्री और कहाँ पर पोस्ट लगेगा। ऑब्वियसली यू कैन सी कि दोनों डिफरेंट है अगर वो असाइनमेंट के साथ यूज होते हैं। अगर आप सिंपल लिखते हो ना A++ तो कोई फर्क नहीं, आप प्री करो चाहे पोस्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको असाइनमेंट के साथ यूज करते हो काफी फर्क पड़ता है।